You are watching Prime Sports TV. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट इस वक्त मौजूद हूँ मुमताज़ सिटी ग्राउंड के अंदर, जहाँ रेजोल्यूशन कप का ये 6 मैच खेला जा रहा है दमियाल थंडर वर्सेस जायंट सैलार्स के दरमियान। दमियाल थंडर के कैप्टन मौजूद हैं आमिर रफ़ीक और मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद, जायंट सैलार्स के कैप्टन हैं। और आज के मैच ऑफिशियल्स जो सुपरवाइज़ करेंगे इस मैच को वो अहमद सईद हैं, ये मेरी राइट साइड पे, और बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल मीर। और लाइव मनाज़र हम आपको टास्क के प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर टेलीकास्ट करेंगे। फ्लिक करेंगे क्वीन आमिर रफ़ीक। हेड इज़ अ कॉल एंड इट इज़ हेड। जायंट सैलार ने टॉस को विन किया है। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, शहजाद भी आगे आइए। वालेकुम अस्सलाम जी शहजाद भाई, एक नया दिन है, नई टीम है, नया माहौल है, नया ग्राउंड है। आज बड़ी हवा बड़ी अच्छी चल रही है, टॉस भी आपने विन कर लिया हुआ है, क्या करना पसंद करें? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि आफ्टर कोविड जो है ना, ये मेरा फर्स्ट मैच है और काफ़ी जल्दी मैंने रिकवरी की है। और सेकेंडली विकेट अच्छा है। पहले हम तो पहले इस पर बैट कर रहे हैं, अच्छी विकेट है, फ्लैट विकेट है, बॉल बैट पे आएगा। कोशिश करेंगे, ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है, इसका एडवांटेज लें और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम टारगेट दें इनको, ताकि सेकंड टाइम इनको भी चेयर में थोड़ा प्रॉब्लम हो। फर्स्ट टाइम विकेट फ्लैट है, बैट पे आएगी बॉल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छा टोटल दें। क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप 20 ओवर्स के अंदर कितना टोटल सेट करना चाहिए दमियाल थंडर्स के? जैसे कि ये ग्राउंड है, उसके बारे में मुझे तो लगता है कि 180-200 तक स्कोर होना चाहिए इस विकेट पे। लेकिन अब क्रिकेट है, बाई चांस गेम है। क्रिकेट उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी दमियाल थंडर्स की, तो वो मेरे ख्याल से 180 क्योंकि फ्लैट विकेट वो नज़र आ रहा है, बल्ले पे बॉल आएगा, ग्राउंड भी छोटा है। अगर आप 200 रन करेंगे प्लस तो आपका गुड इम्पैक्ट जाएगा। बॉलिंग असल में हमारी एडवांटेज है, हमारी बैलेंस साइड है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, दोनों चीज़ें हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द टूर्नामेंट जितने खेले हैं हमारी बैटिंग बॉलिंग दोनों बैलेंस साइड है हमारी। तो अगर 180 या 200 का टोटल इस विकेट वगैरह उनको हम दे देते हैं फर्स्ट टाइम में, तो सेकंड टाइम में इनके लिए चेस करना हो, होप्सो जब ये तेज़ खेलने के लिए जाएंगे विकेट भी डाउन होगा, तो बॉलिंग भी हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम पे हम मैच जीतने की कोशिश करेंगे हम। जी थैंक यू जी। बिल्कुल मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ, व्यूअर्स कोविड-19 शहजाद भाई उनका शिकार हुए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आफ्टर 15-20 डेज़ के बाद ये आपके सामने मौजूद हैं, अपनी टीम की नुमाइंदगी करें। जायंट सैलार्स के कैप्टन हैं ये, और मेरी आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि कोविड को कम ना समझें, कोविड को आम ना समझें। कोविड बिल्कुल इसमें है और कोशिश करें कि जितनी भी SOPs उसके ऊपर अमल करें। जी मेरे साथ मौजूद होंगे आमिर रफ़ीक, कैप्टन है दमियाल थंडर्स के। आमिर प्लीज़ आइएगा ज़रा। सलाम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी आमिर भाई, आपने टॉस लूज़ किया और आपको बॉलिंग के लिए उन्होंने कहा है, क्या आप इस टॉस से खुश हैं? जी जी बिल्कुल, मैं अगर टॉस जीतता मैंने पहले बॉलिंग करनी थी। जैसे कि आपको पता है ग्राउंड थोड़ा छोटा है, तो मेरे ख्याल में अगर हम इन्हें 160-170 तक कंटेन करते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम मैच जीत सकते हैं। ये छोटा ग्राउंड भी है, विकेट भी फ्लैट है, तो आप समझते हैं कि यार 160 थोड़ा नहीं होगा? कोशिश करनी पड़ेगी इन्हें रोकने के लिए। टीम अच्छी है लेकिन बॉलिंग लाइनअप भी हमारी अच्छी है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि हम रोक लेंगे 160-170। ये आपका सेकंड मैच है रेजोल्यूशन कप का? नहीं है हमारा पहला, फर्स्ट मैच उनका सेकंड मैच है। तो आप रेजोल्यूशन कप में आपने पार्टिसिपेट किया है, सलमान भाई और अदनान भाई इसको जॉइंटली वो कर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरमत भाई नाम बना हुआ है, बिग बैश स्पार्टन ने भी अपना करवाया, बताया पिंडी इस्लामाबाद को हला के रख दिया है और दोनों ने इकट्ठा होकर ये कराने की सोच रखी है। तो ये बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से इसे ख़त्म भी कर देंगे। क्योंकि आमिर भाई मैं आपको गाय वगैरह देखता तो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आपका, आप बड़े अच्छे इंसान भी हैं और काफ़ी अरसे से लॉन्ग अरसे से मैं आपको देखूँ आप क्रिकेट मैनेज भी कर रहे हैं, क्रिकेट खेल भी रहे हैं। तो हालिया PCB की जानिब से एक हाइप क्रिएट की गई है क्रिकेट क्लब की रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उस वाले से चंद एक हमारे नाज़रीन को कुछ वर्ड अपने गोशोगुजार करेंगे? सर ये तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह पैसे कमाने वाली बात है, ये क्लब रजिस्ट्रेशन वाली तो बात नहीं है। अब जो गरीब क्लब हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो किस तरह के से खेलेंगे। ये अब पिंडी के 4-5 बंदे जिन्होंने ये मिशन अपनाया कि यार हम बोर्ड के ख़िलाफ़ करते हैं सारा, तो उन्होंने बोर्ड से जाके बातचीत की है और बोर्ड के भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें ओके किया है कि यार ठीक है जिस तरीके से वो कह रहे होंगे। अब इंशाल्लाह ताला देखें, उम्मीद तो यही है कि जिस तरह पहले हो रहा था उसी तरीके से होता रहेगा। बाकी ये
फिर भी पीसीबी को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में। नहीं बिल्कुल, क्लब क्रिकेट के हवाले से हम खुद कहते हैं कि वो जो उनके क्राइटेरिया हैं वो हम कंप्लीट करने के तैयार हैं। अब उन्होंने अनफॉर्चुनेटली 10 मेंबर्स की एक फ़ीस जो है ना 5000 पर रखी हुई थी। ये क्या आप मुनासिब समझते हैं यार कि इस मतलब इस माहौल के इस टाइम के अंदर, क्योंकि एक तो क्रिकेट बंद है बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, आप माशाल्लाह क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है ये क्लब क्रिकेट के लिए? सर जी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पैसा आप देखें ना, लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। अब क्लब वालों के पास इतने पैसे नहीं होंगे तो किस तरीके से खेलेंगे। अब आपकी वैसे ही क्रिकेट डाउन जा रही है, अगर आपके क्लब भी बंद हो जाएंगे फिर तो क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्राइवेट लीग्स वगैरह हो रही हैं, इसमें भी आपको मैं बताता चलूँ कि एंट्री जो सी है 60,000 प्लस एंट्री है हर लीग की। तो वो हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पैचअप होके वो हो रहा है, वो बहुत मुश्किल से अरेंज हो रहा है, मैनेज हो रहा है। तो ये किस तरीके से होगा, ये तो बहुत मुश्किल का। बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं आमिर भाई, आपको क्रेडिट देना होगा। तमाम जितने भी हमारे शाकीन इस वक्त क्रिकेट देख रहे हैं प्राइम स्पोर्ट के तौर से, ये देखिए प्राइवेट लीग हो रही है, यहाँ भी टूर्नामेंट के अंदर भी आमिर भाई ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो ये खुद सेल्फ ज़ाती तौर पर अपने अखराजात को यहाँ ये एक्सपेंस करते हैं। तो मतलब इसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता, आमिर भाई इसको खुद चला रहे होते हैं। दिन में क्या होता है, दिन में लड़कों के एक्सपेंस भी होते हैं, तो इनको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स ये मेरे साथ मौजूद थे आमिर, और टास्क के मनाज़र आपने देख लिए हैं, वो इन्होंने टास्क को लूज़ किया। ये बॉलिंग करेंगे, देखें 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस हम आपको मैच की तरफ वापस लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Prime Sports TV. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।